एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं आज जो इस नया वीडियो लेकर आई हूँ वो वीडियो है क्लिरिस होम, जो कि अल्बर्टा की एक सिंगल कम्युनिटी है। अल्बर्टा से बाकी और कोई कम्युनिटी सिलेक्ट नहीं हुई है RNIP प्रोग्राम के लिए। तो आज हम इस जो वीडियो में कवर करेंगे वो ये कवर करेंगे कि कैसे आप क्लिरिस होम के अप्लाई कर सकते हैं जॉब के लिए, देन रिकमेंडेशन लेटर, देन आप PR के लिए, और क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए क्लिरिस होम में अप्लाई करने के लिए। तो वीडियो को बिना किसी देरी के साथ स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले आपको RNIP जो प्रोग्राम है, रूरल नॉर्दर्न इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम, उसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपको ये इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, रूरल नॉर्दर्न इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम, ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ था 2019 में। इसलिए लॉन्च हुआ था क्योंकि कनाडा में बहुत सारे जो स्किल्ड वर्कर है उनकी शॉर्टेज थी, ताकि उसको फुलफिल कर सके, और जो स्मॉल कम्युनिटी है उनकी जो रिक्वायरमेंट है और उनको जो डेवलप करने पे हेल्प होगी, बाहर के जो वर्कर आएंगे, फॉरेन वर्कर आएंगे, वो उनको ग्रो करने पे हेल्प करेंगे, वहाँ की इकोनॉमी। इसके अलावा जो सेकंड आपको मैं इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ वो है NOC, जो नेशनल ऑक्यूपेशन क्लासिफिकेशन कोड है। 2022 नवंबर में ये चेंज हो गया है 2021 वर्जन में। जो भी आप उसके बाद आपने जो भी एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे, या जॉब के लिए, या रिकमेंडेशन, या PR के लिए, तीनों ही चीजों के लिए अगर आप कुछ भी चीज के लिए NOC देख रहे हैं अपनी प्रोफाइल से रिलेटेड, तो आप क्या कर सकते हैं, जो न्यू वर्जन है उसमें ही आप अपना NOC के साथ अप्लाई कीजिएगा। अदरवाइज जो आप अप्लाई करेंगे भी तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो अप्रूव ही नहीं होगी, वो कंसिडर ही नहीं करेंगे। क्लिरिस होम अल्बर्टा की एक सिंगल कम्युनिटी है जो RNIP प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट हुई है। मैं आपको पहले ही बता दूं, बाकी जो अल्बर्टा का जो मैक्सिमम जो एरिया है वो ऑलरेडी डेवलप्ड है, पर जो क्लिरिस होम है वो छोटी कम्युनिटी है, वहां पे अभी इतना डेवलपमेंट नहीं है। इसीलिए वहां की जो इकोनॉमी है उसको ग्रो करे जल्दी से, इसीलिए बाहर के लोगों को वहां पे बुला सके, स्किल्ड जो इमिग्रेंट होते हैं उनको वहां पे बुला के, वहां पे उनको जॉब देके एंड उनकी फैमिली को वहां पे सेटल करवाते हैं। इसीलिए RNIP प्रोग्राम लॉन्च हुआ था। क्लिरिस होम बहुत बड़ी कम्युनिटी नहीं है, ये ओनली 25 जो किलोमीटर का जो वैकेंट एरिया है बस उसी को ही फुलफिल कर रहे हैं। तो ये बहुत छोटा एरिया है, और इसके लिए अगर आप लेट करेंगे तो और लोग ऑलरेडी अप्लाई कर लेंगे। तो ये 25 किलोमीटर का जो एरिया है उसमें ही उनको सारे लोग चाहिए। ठीक है, जो 25 किलोमीटर है उसी में आपको जॉब ढूंढनी है, वहीं पे आपको रहना है, एंड फैमिली के साथ भी वहीं पे ही आपको रहना है। तो इसलिए आप बिना किसी देरी के साथ जल्दी से स्टार्ट कर सकते हैं। RNIP प्रोग्राम 2019 जो एंड में स्टार्ट हुआ था, बट जो इसका पूरा अप्लाई वगैरह लोगों ने किया था, थोड़ा सा देर में लोगों को पता चला था। तो अगर मैं बात करूं 2020 से लेकर अभी तक जो टोटल जो वहां से ITA, या फिर ये कहिए कि वहां पे जो फैमिली सेटल हुई है वो है 46 फैमिलीज, एंड वहां पे 21 डिफरेंट बिजनेस में उनको PR मिला हुआ है। तो अगर आप भी उस पे आते हैं, उस NOC पे आते हैं, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी RNIP प्रोग्राम की तरह ही इसका भी एक जो सबसे पहले है बेसिक, कि आपको देखना है कि जो IRC फेडरल जो क्राइटेरिया है उसको आप मीट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। सेकंड, आप ये देखिए क्लिरिस होम जो उनका कम्युनिटी क्राइटेरिया है उसको भी आपको मीट करना है। इसके लिए फिर आपको जॉब के लिए सर्च करना है, उसी विदिन 25 किलोमीटर में ही आपको क्लिरिस होम में ही एम्प्लॉयर ढूंढना है अपने लिए। एंड उसके बाद आप कम्युनिटी को रिकमेंडेशन लेटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और अप्लाई करने के बाद जो उनका एक मिनिमम टाइम होता है 12 to 18 मंथ्स का, इस टाइम में आप अपना रिकमेंडेशन लेटर एंड ऑफर लेटर के साथ आप अप्लाई कर सकते हैं वर्क परमिट। वर्क परमिट में क्या होता है कि इसमें जो 1 साल का आपको वर्क परमिट मिलेगा मिनिमम, और इसमें आप अपनी फैमिली के साथ क्लिरिस होम में शिफ्ट हो सकते हैं, एंड उसी विदिन 1 ईयर में ही आपको PR भी मिल जाता है। तो और इससे अच्छा क्या चाहिए। तो ये जो मैंने आपको बताया है कि 1 ईयर का वीजा मिल जाएगा आपको, ये RNIP के सारे प्रोग्राम्स के लिए सेम है। ये तब होता है जब आप रिकमेंडेशन मिलने के बाद PR अप्लाई कर देते हैं, उससे पहले आप वर्क परमिट अप्लाई नहीं कर सकते हैं RNIP प्रोग्राम की। अगर मैं बात करूं तो क्लिरिस होम अभी क्या है कि अभी जॉब पोर्टल यूज नहीं कर रहा है, जो क्लिरिस होम RNIP जॉब पोर्टल था उसके लिए। तो आप जो बाकी के जॉब पोर्टल्स हैं वहां से जॉब सर्च कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बताती हूँ, जॉब बैंक से कर सकते हैं, इंडीड से कर सकते हैं, मॉन्स्टर से कर सकते हैं यहाँ से, या फिर आप डायरेक्टली वहां पे देखिए कि कौन कौन से बिजनेस वहां पे हैं, एंड डायरेक्टली उन कंपनीज की वेबसाइट पे जाके आप करियर पेज पे जाके भी अप्लाई कर सकते हैं।
और जो ये प्रोग्राम है 2024 फरवरी तक ही आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आप कोई भी ये एप्लीकेशन सबमिट नहीं होगी। आरएनआईपी की जितनी 11 कम्युनिटीज हैं उनकी मैं बात कर रही हूँ। अब जो मैं लेके चलती हूँ आपको अपने सिस्टम की तरफ, उसमें सिस्टम में मैं आपको दिखाऊंगी सारी कि जॉब कैसे अप्लाई कर सकते हैं आप, आपकी एलिजिबिलिटी क्या है एंड क्या इसका एक मैप क्या है। मीन्स कि अगर आप क्लियरेंस होम में अप्लाई करते हैं, आरएनआईपी के किसी भी प्रोग्राम में अप्लाई करते हैं, तो आप किसके थ्रू आप जा सकते हो। तो चलिए सिस्टम की ओर। तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन फॉर स्किल्ड वर्कर के लिए है। तो इसमें क्या क्या चीजें हैं, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एम्प्लॉयर्स इन क्लियरेंस होम विल नॉट एक्सेप्ट एप्लीकेशन डायरेक्टली। आप डायरेक्टली क्लियरेंस होम की जो एम्प्लॉयर्स हैं उनको अप्लाई नहीं कर सकते, उनको अप्रोच नहीं कर सकते। एंड जॉब ओपनिंग विल बी पोस्टेड ऑन द क्लियरेंस होम आरएनआईपी पोर्टल, पर अभी ये आप यहाँ से भी नहीं कर सकते अप्लाई, आप बाकी के जॉब पोर्टल्स में आप देख सकते हैं। एंड जब भी ये लोग ओपन कर देंगे, रीओपन कर देंगे क्लियरेंस होम आरएनआईपी पोर्टल, तो आप उनके पोर्टल पे भी देख सकते हैं। बट फर्स्ट यू मस्ट मीट द फेडरल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। जो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आप आईआरसीसी फेडरल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करने चाहिए, देन उसके बाद ही आप नेक्स्ट जो स्टेप है जॉब के लिए उस पर आप मूव हो सकते हैं। इफ यू डू नॉट लिव इन कैनेडा और इफ यू लिव इन कैनेडा बट डू नॉट हैव वैलिड ओपन वर्क परमिट, देन यू मस्ट सबमिट योर जॉब एप्लीकेशन यूजिंग द क्लियरेंस होम आरएनआईपी एम्प्लॉयमेंट पोर्टल फॉर जॉब्स विल बी पोस्टेड एज दे बिकम अवेलेबल। अगर आप कनाडा पे रह रहे हैं या फिर आपके पास वहाँ पे रह तो रहे हैं बट वहाँ का जो वैलिड वर्क परमिट है आपके पास नहीं है, तो अगर मैं बात करूँ तो अगर आप टूरिस्ट वीजा पे हैं या किसी स्पाउस वीजा डिपेंडेंट वीजा पे हैं बट आपके पास वैलिड वर्क परमिट नहीं है, तो उस केस में क्या कर सकते हैं आप, वहाँ पे जो क्लियरेंस होम के आरएनआईपी एम्प्लॉयमेंट है वहाँ से आप उस पोर्टल्स में जाके आप जॉब सर्च कर सकते हैं। या जॉब के लिए पहले आप उस कम्युनिटी में सर्च कीजिए किस एम्प्लॉयर के पास आप जॉब के लिए है, एंड उसके बाद ही आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं रिकमेंडेशन लेटर के बाद। If you currently live in Canada and hold a valid work permit, then you should apply for the job directly with the employer. Identify yourself as an open work permit holder. Individual that provide false, misleading information to EDC or to any clearance home employee will not be considered for the community recommendation. तो अगर वहाँ पे आप रह रहे हैं और आपके पास ओपन वर्क परमिट है, मीन्स कि आप किसी भी एम्प्लॉयर के साथ जॉब कर सकते हैं, अगर आपके पास ये है, क्लोज वर्क परमिट नहीं है, आप डायरेक्टली एम्प्लॉयर को अप्लाई कर सकते हैं, वर्क परमिट ले सकते हैं। इसके लिए आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि आपके पास ओपन वर्क परमिट है, तो आप अपना वीजा दिखा सकते हैं। एंड देन आता है हाउ कैन आई participate. If you think the Tawan Clearance Home is a good place for you and your family live, ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, क्लियरेंस होम अच्छा एक प्लेस है जहाँ पे आप अपनी फैमिली के साथ रह सकते हैं। तो सबसे पहले जो है वो है कि आप जो है अपना क्रिएट कीजिए प्रोफाइल, पहले चेक कीजिए फेडरल जो क्राइटेरिया चेक करना है, देन क्रिएट करना है अपनी प्रोफाइल, आइडेंटिफाई द कम्युनिटी स्पेसिफिक क्राइटेरिया दैट यू मीट एंड एक्सेप्ट जॉब ऑफर, देन उसके बाद आप रिसीव होगा कम्युनिटी रिकमेंडेशन लेटर, देन उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर द परमानेंट रेजिडेंस विद आईआरसीसी, एंड उसके बाद जो नेक्स्ट जो स्टेप है अप्लाई फॉर वर्क परमिट एट द क्लियरेंस होम एम्प्लॉयर्स, देन स्टार्ट योर लाइफ इन क्लियरेंस होम। तो ये एक सिंपल सा प्रोसेस है आपको, जो कि बाकी सारी जो आरएनआईपी जो की कम्युनिटी है उनका सेम ही प्रोसेस है। आपको अपनी उस पे फेडरल क्राइटेरिया चेक करना है, देन उसके बाद जॉब ऑफर लेटर अप्लाई करना है, देन रिकमेंडेशन लेटर, देन आप पीआर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आप मैप दे सकते हैं जो कि मैंने आपको बताया था, ये मैप है पूरा, ठीक है, रूरल एंड नॉर्दर्न इमिग्रेशन पायलट स्टेप बाय स्टेप गाइड टू परमानेंट रेजिडेंस, ये पूरा मैप है। ये इसके थ्रू ही आप आरएनआईपी में अप्लाई कर सकते हैं परमानेंट रेजिडेंसी के लिए। अब बैक आते हैं हम लोग, बैक आने के बाद इसके बाद बहुत सारे रीजन है वाई चूज द क्लियरेंस होम। वहाँ पे अल्बर्टा का एक सिंगल जो कम्युनिटी है ये है, इसमें बहुत सारे, अगर बात करूँ वहाँ की जो कम्युनिटी है वो बहुत हेल्पफुल है। हालांकि सारी जो कम्युनिटीज़ हैं बहुत अच्छी हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा लोग मूव होएं एंड वहाँ की जो इकोनॉमी है उसे ग्रो करें। तो ये पूरा प्रोसेस है। अगर वाई चूज क्लियरेंस होम है तो बहुत सारे रीज़न हैं। तो इसके अलावा अगर आप अपने स्पाउस के साथ भी वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। स्पाउस में अगर आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। सबसे पहले जो ऑफिशियल जो कैनेडियन लैंग्वेज है फ्रेंच और इंग्लिश,
उन दोनों में से कोई भी एक आपको एग्ज़ाम देना है। उसके बाद आप वहाँ पे करंटली लीगली ऑथराइज टू वर्क इन क्लियरेंस होम, आपको वहाँ पे रहते हैं या कहाँ रहते हैं आपको ये प्रूफ देना पड़ेगा। देन एजुकेशन आपकी उसके ECA वगैरह करवा सकते हैं। अगर आप कनाडा पे रह रहे हैं तो आपको ECA की जरूरत नहीं पड़ती है। एंड इसके अलावा हैज़ अ वर्क एक्सपीरियंस एजुकेशन दैट कुड फिल द क्लियरेंस होम लेबर नीड्स, और ऐसी जो स्पाउस की जो एजुकेशन और जो वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए जो वहाँ के जो लेबर शॉर्टेज है उसकी फुलफिल कर सके, जो क्लियरेंस होम को नीड है जिस वर्कर के लिए वो फुलफिल कर सकें। इसके अलावा वहाँ पे आप रहते हैं तो उसके लिए आपको PR अप्लाई करना पड़ेगा, और अगर वहाँ पे आप ऑलरेडी कनाडा पे हैं तो आपको उसी ही एरिया में रहना पड़ेगा क्लियरेंस होम में विद इन 25 किलोमीटर। तो ये सारे कुछ हैं। अगर आपके वहाँ पे फैमिली फ्रेंड्स रहते हैं तो उसके लिए भी आपको पॉइंट मिलते हैं। एंड ये रहा पूरा क्लियरेंस होम के लिए जिस पे आप नॉर्मली अप्लाई कर सकते हैं। और जो इसकी जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं वहाँ से के लिए। तो यहाँ पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर बिजनेस की मैं बात करूँ। और इसके अलावा विजिटर्स, एज अ विजिटर्स भी आप जा सकते हो। हालांकि ये विजिटर्स की वीडियो नहीं है, लेकिन अगर आप विजिट करने भी वहाँ पे जाते हो तो बहुत सारे अच्छी अच्छी जगह हैं जहाँ पे आप घूम सकते हो, फैमिली को बुला सकते हो। क्लियरेंस होम की जो लिंक है, RNIP जो प्रोग्राम का लिंक है, मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अब वहां से डायरेक्टली क्लिक करके बाकी का जो डिटेल्स हैं आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं। एंड ये वीडियो मैं यहीं पे ही खत्म करती हूँ। आई होप कि आप सभी को पसंद आई होगी। एंड अगर आपको अच्छी लगी होगी तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। एंड तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।